बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। ठंडा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, सब दूर बहार चमन से, बंधन तो प्यार। अरे अब क्या होगा भैयान? अरे भैया और मैं परेशान हूँ बहुत, और मेरी मदद भाईजान, मेरे पेट बहुत तेज दर्द हो रही, मुझे लगता है मैं बचूंगी नहीं। अरे देखो एक काम करो, जाओ मेरे बहन को जल्दी झोपड़ी में डाल कर आओ, जाओ झोपड़ी में लेकर जाओ, मैं कोई व्यवस्था करता हूँ। या खुदा या परवरदिगार आलम, आज सुनो मेरी बात, झोपड़पट्टी में क्या है? सुनो मेरी बात, और बच्चा होने को है कोई दाई नहीं। एक काम करो। बोलो भैजान। काम यह करो, क्या तुम किसी दाई को या कोई ऐसी औरत को जानते हो या कोई आशा बहू को जानते हो जिसको औरतों के बारे में अनुभव हो, यानी बच्चा पैदा करने की अकल हो? अब यहाँ का बात तुमका बताई भैजान, अब हम चल के पता लगा के देख ले। अरे भैया नहीं जीबा, मैं कहता हूँ देख लीजिए, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ? मैं तो अकेला तनहा हूँ, लेकिन आज खुदा ने मुझे एक बहन दे दिया और साथ में एक भांजा भी मिल गया, और दूसरे भांजे का इंतजार है। यह बात सही। जाओ देख करो। क्या बताएं, ये क्या भैजान? ये क्या हुआ? जले जले हम गेट पर पहुंचे ना, हाँ। तले केहू केहू कई आएंगे। खुदा का लाख लाख शुक्र ये है। बच्चा हुआ है, वो बहन जी के बच्चा हुआ है। अरे खुदा का लाख लाख शुक्र है। हाँ। अब मेरे दो भांजे हो गए, हाँ, और बहन और मैं 4 लोग हो गए। या का बात बताई, या का तुम रखे या का हम रख श्याव पाले। बेवकूफ कहीं के, अगर तुम नहीं रखोगे तो क्या एक बहन के पास रहेगा? अरे चुपे रहो, बहन जी आ रही, बहन जी आ रही। धीरे धीरे आयो, धीरे धीरे। हाँ, और का? लेकिन भैया कहो बहन।
ये नहीं पूछोगे मैंने इसका नाम क्या रखा है इसका? ओ, यही तो मैं सोच रहा था, पहले इसका भी नाम नहीं पूछा, अब तो पूछते थे। हाँ तो एक बात ये बताओ, ये बड़े भांजे का क्या नाम है और छोटे भांजे का क्या नाम? इसका नाम है करण। करण? जी हाँ, मेरा बेटा करण। ये करण कैसे हो सकता है? ठहरो, इसका क्या नाम है? इसका नाम है अरबाज। ये तो खैर बात ठीक है, हमारे मजहब के हिसाब से अरबाज तो नाम ठीक है, लेकिन करण जो नाम है वो हिंदू समाज में रखा जाता है। आखिर इसका करण, यही तो मेरी समझ में नहीं आता। भैया एक का नाम करण, एक का नाम अरबाज। ये भी एक किस्मत की बात है। क्यों? मैंने इसका नाम क्यों करण रखा है वो वक्त आने पर भैया मैं बता दूंगी। लेकिन भैया मुझसे ठीक है, कोई बात लेकिन नहीं। मैं एक बात आपसे बताना चाहती हूँ भैया क्या? कि मैं अपनी दर्द में अपने बेटे को करण को भूल गई और ये ऊपर का दूध भैया नहीं पीता है, बहुत रोता है, मैं क्या करूं? ओ, वही तो मैं सोच रहा था कि जब से मैं भांजे करण को गोदी में ले लिया तब से मेरी बहन सकीना ने कोई ख्याल ही नहीं किया। लेकिन क्या कहा? ये ऊपर का दूध नहीं पीता भैया, आप ही बताएं मैं क्या करूं? लेकिन बहन ये क्या कहती हो? अगर ऊपर का दूध नहीं पीता है तो बहन, अगर ऊपर का दूध नहीं पीता है तो इसकी माँ का दूध पीना चाहिए, माँ का दूध पिला दो। काश काश इसकी माँ जिंदा होती तो ये मुझे दिन देखना नहीं पड़ता। क्या मतलब? इसकी माँ जो सुजाता उसका कत्ल हो चुका है, यानी खून हो चुका है। इसका संसार में मेरे अलावा कोई नहीं है भैया। या अल्लाह, या परवरदिगार आलम, मैं क्या सुन रहा हूँ? बहन आप ही बताओ, आखिर ऊपर का दूध पीता नहीं है और इसकी माँ भी दुनिया में नहीं है, तो आखिर ये मेरा करण कैसे जीवित रहेगा? नहीं भैया ऐसे मत कहो, ऐसा मत कहो, मेरे करण को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहन अब तुम ही बताओ, आखिर अब ही तो धुआं बच्चा है, कितने दिन तक नहीं दूध पिएगा और रोता रहेगा? तो आप ही बताए भैया मैं क्या करूं, कोई रास्ता आप ही बता दीजिए ना। बहन अगर तुमने मुझे अपना भाई माना है तो मेरी बात का इनकार तो नहीं करोगी? जी नहीं भैया। एक काम यह करो बहन, एक आंचल का दूध करण को पिला दो और एक आंचल का दूध अरबाज को पिला दो। ये क्या कहते हैं भैया? मैं एक मुसलमान और एक हिंदू धर्म, अगर मैंने अपने आंचल का दूध इसे पिला दिया तो इसका धर्म नष्ट हो जाएगा भैया, नष्ट हो नहीं बहन सकीना, ये कहना तुम्हारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान क्या होता है, काटने पर खून एक जैसा और माँ का दूध एक जैसा। ठीक कहा भैया, अगर मेरा करण कहीं कुछ हो गया तो मैं उस परवरदिगार को क्या मुंह दिखाऊंगी जो मैंने अपने शौहर से वादा किया है। अरे बहन जी चिंता ना करो, 10-10 रुपया हम लेके आएंगे, नहीं दूध पिया हुआ खातिर नहीं हुई तो निकाल लेके टाफी चुसावा करेगा। लेकिन भैया मैं इसे दूध पिला तो दूंगी, मगर मुझसे एक बहन अगर धर्म लेकर बैठोगी तो मेरा करण को कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं होगा, इसलिए नहीं, लो इसे दूध पिलाओ। लेकिन भैया मुझसे एक वादा करो। वो कौन सा वादा? कि मेरे दोनों बच्चों को तुम पढ़ाओगे लिखाओगे और एक अच्छे अफसर बनाओगे। अरे बहन कैसी बात करती हो, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये खुदा के हाथ में है और खुदा का लाख लाख शुक्र होगा, क्योंकि मैं तो उम्मीद करता हूँ जब हमने अपने भांजे मान लिए, तुम्हें अपनी बहन मान लिया, तो मैं वादा करता हूँ मैं कमाऊंगा और इन बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इनका पालन पोषण करता रहूंगा और मेहनत मजदूरी करके मैं सोचता हूँ एक दिन इन दोनों को सरकारी
कैसे बनाऊंगा? ठीक है बेटे करल, तू अपने माँ को भूल मत जाना। मैंने अपना आंचल का दूध तुझे पिलाऊंगी। हाँ, तू अपनी माँ को दूध को मत भूल जाना। ओ हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, पल पल सालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने। हाँ तो दोस्तों, शांति का ध्यान दें और कहानी की तरफ ध्यान दें। देखिए, वही रणवीर एसपी का बेटा, जो उसका नामकरण होता है और उसे ये तुम्हारे कासिम हवलदार जो पा जाते हैं, उनकी बीवी सखीना उसे पालती हैं और उसे अपना बड़ा बेटा मानती हैं। और एक खुद का बेटा सखीना का, जिसका नाम होता है अरबाज खां। ये दोनों सयाने हो जाते हैं। उसके बाद इन दोनों की परवरिश करने के बाद सखीना अपने बच्चों को बाहर भेज देती पढ़ाई के लिए, और वो दोनों बच्चे जब पढ़ लिख कर एक जवान हो जाते हैं तो पुलिस की ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके बाद जो एसपी रणवीर का बेटा होता है करण, वो एक मिलिट्री विभाग में मिलिट्री का एक जवान बन जाता है। और जो सखीना का बेटा होता है अरबाज खां, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। और ये दोनों बाहर से आ रहे होते हैं तो एक दूसरे के पास फोन करते हैं कि मैं तुम्हारा बिजनौर में पीपल वाले चौराहे के पास इंतजार करूंगा। उसके बाद सखीना अपने घर में बैठी है उदास अपने बच्चों की याद में। उधर कासिम जो पहुंचते हैं वहां चमन मियाँ उसके घर जाते हैं तो सखीना को दिलासा दिलाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, दोनों बच्चे घर आकर अपनी मां से किस तरीके से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आए हुए अतिथियों को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा ही नाम है करण। मैं परिवार में 3 सदस्य हूँ। एक हमारा छोटा भाई है जिसका नाम है अरबाज, और एक हमारी माता जिसका नाम है शकीना। लेकिन काफी समय हुआ हमारा छोटा भाई अरबाज बिजनौर में चौराहे पे हमारा इंतजार करता होगा। चलता हूँ बहुत जल्द फिर। सर्वप्रथम दोस्तों, हमारा परिचय, मुझे ही कहते हैं इंस्पेक्टर अरबाज खां। हम अपने परिवार में से 3 लोग हैं।
मेरी माँ जिसका नाम है सखीना, और एक मेरा भाई है जिसका नाम है करण। काफी दिनों के बाद आज हम बाहर से वापस आ रहे हैं और हमारे भाई करण ने मेरे पास फोन किया था कि मेरे भाई अरबाज इस बिजनौर के पीपल वाले चौराहे पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और आकर वहीं पर मुलाकात होगी। तो ठीक है मेरे भाई करण, तुम्हारा भाई अरबाज आ रहा है तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा पीपल वाले पेड़ के पास इंतजार करूंगा। तू क्या समझता है कि ट्रेनिंग जाने के बाद तेरा भाई तुझे भूल गया है? लेकिन नहीं मेरे भाई, क्या कोई भाई अपने भाई को भूल सकता है? कभी नहीं करण। और तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना लेकिन भुला ना पाए, जितना भुला न चाहा, जितना भुला न चाहा, तुम उतना याद लाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना, भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। सगे दिल देखी न तेरी सूरत, दिल में मचल रहे हैं अरमान बिखर बिखर, तुझे जमाल सगे दिल देखी न तेरी सूरत, दिल में मचल रहे हैं अरमान बिखर बिखर। आएगा भी याद तेरी, आएगा भी याद तेरी, दिल से भुला न पाऊं, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न भैया। हाँ मेरे भाई, आज तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हूँ। क्यों नहीं मेरे भाई? कि मेरा भाई एक पुलिस कमांडर, सच कहते हो मेरा भाई, और उसका भाई छोटा एक पुलिस इंस्पेक्टर। सच कहते हो अरबाज। आज जब हम लोग घर जाएंगे तो हमारी तुम्हारी माँ कितना खुश होगी। खुश हो जाएंगे मेरे भाई कि काफी दिनों के बाद हमारे बेटे आज वापस घर आए हैं। सच कहते हो मेरे भाई। भैया हाँ मेरे भाई, शायद में बचपन की बात याद होगी। वो कौन सी? जब हम दोनों स्कूल जाया करते थे। हाँ हाँ, जब तुम्हारे चोट लगती थी तो मेरा दिल क्या कहता था, और जब मुझे चोट लगती थी तुम्हारा दर्द तुम्हें होता था। क्यों नहीं मेरे भैया? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना? और चोट तुम्हें लागे तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल मेरा रोता है। क्या भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, होता है, भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। चोट तुम्हें लागे तो दर्द मुझे हो, आँख तुझे लागे तो दिल मेरा रोता है। क्या भाई में अक्सर ये होता है, होता है, होता है। हेलो, घर मालिक से निवेदन है कि भैया भंडारे में दूध भिजवा दे, जो कम था वो भैया दूध की चाय बगन बन जाए।
मेरे भाई अरबाज, देखिए अगर इस तरीके से हम लोग अगर बातें करते रहेंगे तो हमारी माँ वहां इंतजार करती है। सच कहते हो छोटे भाई? और वो इंतजार करते करते उसकी आंखें दुखेंगी, सच कहते हो? तब उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इससे पहले अपनी माँ तो से सबसे मिलते पहले हैं। चल के अपनी माँ से मुलाकात करते हैं। चलो मेरे भाई। लेकिन ऐसे नहीं, फिर कैसे? हमारी शर्त जब स्कूल जाया करते थे तो वही शर्त आज लगेगी। तुम्हारे कहने का मतलब कि माँ से जब स्कूल से वापस आया करता था तो सबसे पहले आशीर्वाद लेते थे। सही बात है। और हमारा कहना था कि माँ से सबसे पहले आशीर्वाद हम लेते हैं। तो आपने भी ट्रेनिंग पास किया है, आपने भी दौड़ किया है, क्यों नहीं? और वही ट्रेनिंग हम भी किया है। सच कहते हो? तो आज हम दोनों में यह फैसला होगा कि यहाँ से दौड़ कर सबसे पहले माँ से आशीर्वाद कौन लेता है। सच कहते हो मेरे भाई? आप पैगाम और चलते आओ हैं। मेरे भाई। क्या बताऊं? पर मैंने माँ छुआ। दोनों लोग पागल हो। नहीं बेटे अरबाज, अब बेटे करण, हाँ माँ। देखो ना तो तुम जीते हो ना तो तुम हारे हो, इसलिए तुम दोनों बच्चे मेरे हो। सच कहती हो माँ? ना तुम्हारी हार। हाँ माँ। माँ, तुम्हारे कहने का मतलब ना मैं जीता ना भैया हारा। तुम्हारे कहने का मतलब सही है। सही यह है कि तुम अपने बेटों का दिल दुखाना नहीं चाहती हो। तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे दोनों बराबर हैं। अगर भैया की तरफदारी करोगी तो मेरा दिल दुखेगा, अगर मेरी तरफदारी करोगी तो भैया का दिल दुखेगा। सच कहते हो छोटे भाई? इसलिए हम दोनों बराबरी पे उतरे हैं माँ। हम दोनों भाई एक साथ तुम्हारे पास पहुंचे हैं। लेकिन पहुंचने से पहले माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ, और कदमों में हम तुम्हारे, और कदमों में हम तुम्हारे, और सर को झुका रहा हो। कदमों में हम तुम्हारे, कदमों में हम तुम्हारे, और सर को झुका रहा हो। और दे दो इजाजत अम्मी अम्मी, और दे दो इजाजत में, और ड्यूटी पे जा रहे हैं। दे दो इजाजत। और ड्यूटी पे जा रहा हो। है कदमों में हम तुम्हारे, और कदमों में हम तुम्हारे, सर को झुका रहा हो। मेरे बेटे अरबाज और करण, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हो माँ? दुआ की बात करते हो ना, तब मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। और दोनों रहो सलामत, और दोनों रहो सलामत, ये दुआएं दे रही हूँ।
मेरे बेटे तुम दोनों हो, और मेरी नसीहत याद रखना बेटे, अगर ये वर्दी पहना है तो सच्चाई से कदम अपना पीछे मत हटाना, हमेशा सच्चाई की राह पे चलना। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझता हूँ, तुम्हारी नसीहत हमेशा मुझे याद रहेगी, सच्चाई से कदम कभी पीछे नहीं हटाऊंगा। माँ ये मेरा वादा है। लेकिन माँ क्या कहना चाहते ये हैं? हमारा तुम्हारा जो एक प्यार का बंधन है, ये मैं यही चाहता हूं कि कभी हमारा तुम्हारा प्यार कभी कम ना होने पाए, और एक ऐसा प्यार का बंधन होता है तो हमेशा उसी बंधन में हम दोनों को रहना पड़ेगा माँ। हाँ माँ। और चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, सब दूर बहार चमन से, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संबंध है, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संबंध है। चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, सब दूर बहार चमन से, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगा, मेरे जीवन हो मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूं। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आकर पाए, रस्मों की दीवारों पे हम प्यार खुला लिख जाए, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है तेरे पावन चरणों में सर अपना झुका देंगे हम, दरिया हम जो सोले हो खुद को ये मिटा देंगे हम, ये बंधन को प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। देख माँ क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? मेरे भाई, मुझे भी मिलिट्री की नौकरी मिल गई, अब मुझे भी बॉर्डर पे जाना है, मेरे पास भी खत आ चुका है, इसलिए मुझे भी ड्यूटी पे जाना है मेरे भाई। भैया हाँ मेरे भाई। तुम्हारी कहने का मतलब कि अभी तुम आए हो, अभी जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ मेरे कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि माँ का क्या होगा। माँ तो अपने दिल के अंदर सोचा था कि हमारे दोनों बेटे बाहर से आए हैं, कुछ दिन रुकेंगे मेरे और एक साथ बैठकर कुछ बातें करेंगे, लेकिन तुम आए हो, जाने की बातें